वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8th मैथमेटिक्स लेसन 5। टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, अरेंजमेंट ऑफ डेटाज। तो आंकड़ों का प्रबंधन समझने से पहले हम एक छोटा सा यहाँ पे आंकड़ों का प्रबंधन क्या है इसके संबंध में हम छोटा सा एक यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, इस तरह से फैले हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों का इस प्रकार से बिखराव है। और हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इस बिखरे हुए चीज़ों का एक एक करके एक एक वस्तुओं को, एक एक चीज़ों को जो है हम यहाँ पे कलेक्शन करके रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बॉल्स पेन है, बॉल्स पेनों को हमने जो है इस तरीके से इकट्ठा कर लिया। बॉल पेन है, इनको हमने इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करके इनकी एक कलेक्शन करके हमने इसको रख दिया है। तत्पश्चात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ज्योमेट्री बॉक्स के सामान हैं जो कि हम रेखागणित में जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है स्केल है और इस प्रकार से चांदा है जो कि एंगल नापने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम जो रेखागणित से संबंधित चीज़ है इनको भी हमने कलेक्शन करके अलग से यहाँ पे रख दिया है। इसके पश्चात मरहम के यानी कि कटे फटे जो मरहम है यहाँ पे मरहम वो यहाँ पे रखे गए हैं। मरहम पट्टी हमने इन मरहम पट्टियों का भी जो है इस प्रकार से कलेक्शन करके इसका भी एक अलग से रख दिया है। तत्पश्चात हमारे पास फिर ये ताला है, ताला को भी हमने अलग से इसको रख दिया है। इसके पश्चात हमारे पास यहाँ पे कुछ स्केच पेन है। स्केच पेनों का जो यहाँ पे कलेक्शन है हमने स्केच का एक अलग से स्केच पेनों का एक अलग से कलेक्शन कर दिया। हमने कलेक्शन करके हमने इसे रख दिया है। तो इस जो अभी एक डेमो दिया गया इससे ये हमें इसका तात्पर्य ये है, इस चीज़ को समझने का मतलब ये हुआ है कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन क्या है। आंकड़ों का प्रबंधन का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तुओं को, अलग अलग बिखरे हुए वस्तुओं को एक क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करते हैं, किसी वस्तुओं को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने को ही आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। और उन वस्तुओं की शाखा को, उन वस्तुओं की जो शाखा कितनी है, उन वस्तुओं की संख्या कितनी है, उसको हम नोटेट कर देते हैं। तो वो अरेंजमेंट ऑफ डेटास यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। तो यहाँ पे और इस बहुत और चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे जो है आंकड़ों के प्रबंधन को हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि हमें एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो हमें आंकड़ों का प्रबंधन और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विभागीय स्टोर पर, यानी कि कोई एक डिपार्टमेंट है जिसके स्टोर पर जो है खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। कोई एक स्टोर है, उसमें जो है बहुत सारे व्यक्ति जो है खरीदारी करने आए हैं और उन्होंने खरीदारी करने वाले जो है उसमें पुरुष है अलग से, महिला है, लड़का है, लड़की है, ये अलग अलग जो है व्यक्ति आए हैं खरीदारी करने। और निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। यानी कि प्रातःकाल के एक घंटे में प्रातःकाल में जो है एक घंटे में जिन्होंने खरीदारी की शॉपिंग की है उन व्यक्तियों के हमें जो है डेटाज इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे W का मतलब होता है वुमेन। वुमेन से यहाँ पे जो कैपिटल लेटर W है ये वुमेन को शो कर रहा है। और यहाँ पे G जो है गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, B बॉयज़ और M जो है मैन है। तो इनकी जो है प्रातः एक घंटे में खरीदारी करने वाले जो है उनकी जो है इस प्रकार से एक क्रम में दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार के क्रम को हमें व्यवस्थित करने में, पढ़ने में बड़ी परेशानी आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल लेटरों में यहाँ पे लिखे गए हैं। तो कह रहा है कि इसमें कि मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए
मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए, मिलान चिन्ह का मतलब होता है कि हम पाँच पाँच का, हम जो है उनकी जो काउंटिंग करेंगे वो पाँच पाँच का पाँच पाँच का जो है एक पाँच पाँच का एक ग्रुप बना के हम जो है काउंटिंग करेंगे। और यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी भी बनानी है। बारंबारता बंटन सारणी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या जो खरीदारी की, उनकी संख्या जो है कितने लोगों ने जो है उनकी संख्या कितनी है, मैन की संख्या कितनी है, वो सारी चीज़ें जो है बारंबारता बंटन के अंतर्गत आएगा। सारणी बनाना है। फिर इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचेंगे। तो दंड आलेख क्या है? ये सब जो है आंकड़ों के प्रबंधन को अरेंजमेंट करने के लिए सब इनकी जो है मेथड्स हैं, विधियां है, तरीका है। चाहे बारंबारता बंटन से हम करें, चाहे वो दंड आलेख के माध्यम से करें, चाहे हम वर्ग अंतराल के माध्यम से करें, चाहे हम पाई चार्ट के माध्यम से करें, तो ये सब टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटाज, ये डेटास अरेंजमेंट के टाइप है कि हम किस प्रकार से जो है आंकड़ों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमें जो आंकड़ों के प्रबंधन का जो व्यवस्थित करना है वो है बारंबारता बंटन से और दंड आलेख के माध्यम से। तो इसे क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका आलेख करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें और स्पष्ट होगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इनके लिए एक सारणी बनाते हैं। सारणी तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल में आ जाएगा यहाँ पे बारंबारता बंटन, बारंबारता बंटन। हम बारंबारता बंटन को किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है स्केल की सहायता से एक ग्राफ बनाएंगे, आलेख करेंगे कि जैसे पहले हम यहाँ पे एक स्केल की सहायता से यहाँ पे वो बनाएंगे, एक ये बनाएंगे यहाँ पे, ये एक जो है इस तरह से हम एक रेखा खींच देंगे, कॉलम बना देंगे और इस तरह से यहाँ भी एक कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे, इस तरह से। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैसे करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉलम बना देते हैं। पहला कॉलम में आएंगे खरीदार करने वाले ये आ जाएगा, और उसके बाद खरीदार करने वालों की संख्या आ जाएगी यानी कि बारंबारता, और तीसरे में आ जाएगा मिलान चिन्ह। इस प्रकार से हम इसे सारणी बारंबारता बंटन के माध्यम से 3 कॉलम खींच लेंगे। 3 कॉलम इस तरह से हम इसे खींचेंगे। 3 कॉलम आएगी इसमें बारंबारता बंटन में इस तरह से। तो सबसे फर्स्ट में तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट में तो ये लिखेंगे खरीदारी करने वालों के नाम, खरीदार खरीदार इसमें आ जाएगा। यानी कि खरीदार में कौन कौन से हैं? खरीदार में है यहाँ पे पुरुष है, जिसे कि हम शो करेंगे। खरीदार में जो है सबसे पहले पुरुष आएगा जिसे हम शो करेंगे एम से, मैन, एम मतलब मैन, और साथ साथ हम एक लाइन भी खींच लेंगे इनमें सरलतापूर्वक इस तरीके से। उसके बाद आएगा महिला, यानी कि हम इसको कहेंगे वुमेन, इसको हम W से शो करेंगे। उसके पश्चात आएगा हमारे पास बॉयज़ की संख्या कितनी है? तो बॉयज़ के लिए भी एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जो है हमने
दूसरी कॉलम खींच ली और इसमें आ जाएगा बालक, बालक आ जाएगा, बालक में यहाँ पे आ जाएगा बॉय बी से, और जो हमारा लास्ट वाला कॉलम आएगा वो आएगा गर्ल, आएगा गर्ल्स। तो बालिका इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे खींच देंगे बालिका, बालिका, बालिका यहाँ पे खींच देंगे हम। तो ये उनकी संख्या। अब हम यहाँ पे खरीदार में ये आ गया। अब खरीदार में जो दूसरा कॉलम आएगा वो आएगा बारंबारता, बारंबारता लिखेंगे इसमें, बारंबारता। बारंबारता लिखेंगे इसमें, बारंबारता। बारंबारता का मतलब यह है कि संख्या, इनकी संख्या है कितनी। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि बारंबारता है कितनी है, इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। तो आइए, जो क्वेश्चन में दिया गया था ये हम यहाँ से काउंट करके पता लगाएंगे कि बारंबारता कौन कौन से हैं, यहाँ से काउंट करेंगे हम। तो बारंबारता में देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले है पुरुषों की संख्या, यानी कि एम वाली संख्या कितनी है इसमें काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए काउंट करेंगे एम वाली संख्या, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे जो पुरुषों की संख्या है वो गिनने के पश्चात हमें 15 आ रहा है। फिर एक बार उसे क्लियर करने के लिए फिर एक बार जो है दोबारा रिपीट कर लेते हैं, फिर दोबारा गिन लेते हैं 15 है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पे जो खरीदार में जो है पुरुषों की जो संख्या है, यानी कि उसकी संख्या को हमने जो है गणितीय भाषा में बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो उसके आगे लिख देंगे हम 15 लिख देंगे, इस तरीके से 15 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पुरुषों की संख्या 15 गिनने के बाद अब है महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि वुमेन, यानी डब्ल्यू से जो शो कर रहे हैं उनकी संख्या गिनेंगे यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे जो है उसकी संख्या देखिए काउंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 27 और 1 28 28 हो रहा है। महिलाओं की संख्या 28 है। फिर इसे क्लियर करने के लिए एक बार दोबारा गिनेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है काउंट करने के पश्चात तो 28 हुआ, 28 हो गया महिलाओं की संख्या। अब हमारे पास है बालक, बॉय की संख्या कितनी है इसको काउंट करेंगे कि बॉयज कितने हैं। इसमें है 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 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 1 5 5 हो रहा है। फिर दोबारा गिन लेंगे बॉय
1 2 3 3 3 3 3 4 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 1 5 5 है यहाँ पे बालकों की संख्या जो है, बालकों की संख्या जो यहाँ पे शो कर रहा है वो है 5। बालकों की संख्या को हमने 5 लिख दी। अब बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की संख्या नोटेट करेंगे हम यहाँ पे। बालिका संख्या कितनी है, तो बालिकाओं की संख्या को यानी कि हमने यहाँ पे नोट किया है गर्ल्स करके है। तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितनी है इसको नोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 1 7 7 और 1 8 8 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 11 12 हो रहे हैं। फिर एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 1 7 7 और 1 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 10 11 और 1 12। तो यहाँ पे जो है बालिकाओं की संख्या जो है वो है 12। बालिकाओं की संख्या जो है 12 है हमारे पास। यहाँ पे बालिकाओं की संख्या जो है 12 है। संख्या जो है वो है 12 है, 12 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जो गिनने के पश्चात ये हो रहा है। अब हमारा जो अगला जो कॉलम बनेगा वो कॉलम हमारा जो नेक्स्ट अगला बनेगा वो है मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह इस तरह से मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह को बनाने के लिए तरीका क्या है, इसमें हम 15 को 5-5 भागों में डिवाइड कर देंगे। 5-5 का लेते हैं। जैसे 15 है, 15 को हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 इस तरह से क्रॉस में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर इसी प्रकार से 5 और अलग से लेंगे। 1 2 3 4 और 5 आपका ऐसा हो गया। फिर 5 अलग से लेंगे 1 2 3 4 और 5वां ऐसा हो जाएगा। तो 5-5 का हमने स्टेप ले लिया। तो 5 5 10 5 15 हो गया। इसी प्रकार 28 को लेंगे हम किस प्रकार से, देखिए पहले 5 का बनाएंगे। इस तरीके से हम जो है इसका 5 बनाएंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये 5 5 10 15 20 25। अब 3 बच रहा है तो 3 केवल एक सिंगल खींच देंगे 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 5 है। 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 में केवल एक ही बार आएगा 1 2 3 4 और इधर से 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 12 को लिखेंगे। 12 को जो है किस प्रकार से लिखेंगे, 12 को लिखने के लिए जो है हम इस तरह से 12 को लिखेंगे। 12 को तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 5 10 और 1 2 इस तरह से हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से जो है बारंबारता आवंटन किस द्वारा जो है यहाँ पे खरीदारों को हम जो है एक आंकड़ों के प्रबंधन के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा है, दूसरा वो दिया गया है कि हमें यहाँ पे जो है दूसरा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि हमें दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करनी है।
दंड आलेख के द्वारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करनी है। दंड आलेख के लिए देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दंड आलेख के लिए भी एक ग्राफ खींचते हैं। माना हमने यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। सबसे पहले एक जो है क्षैतिज रेखा हमने खींच दी। क्षैतिज रेखा हमने इस प्रकार से एक क्षैतिज रेखा खींच दी, और क्षैतिज रेखा जो हमने यहाँ पे खींची है, क्षैतिज रेखा, अब इसमें हमने मान लिया कि ये जो है 1-1 सेंटीमीटर के दायरे पे है। एक इस तरह से 2, 3, 4, 5, तो 1-1 सेंटीमीटर के दायरे पे है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक जो है ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी, ये इस प्रकार से। तो जहाँ दो रेखा एक दूसरे को, जहाँ पे दो रेखा एक दूसरे को मीट कर रही है, यहाँ पे हम 0 मान लेंगे, और इसको लिख सकते हैं आप OX OY यहाँ पे। आप पैमाना आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे खरीदार है, खरीदारों की संख्या जैसे अधिकतम है 28, जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए खरीदारों की अधिकतम संख्या 28 है, यानी कि 30 तक मान के चलेंगे आप, और न्यूनतम है 5। तो आप पैमाना मानना पड़ेगा आपको यहाँ पे पैमाना मान के चलना पड़ेगा कि पैमाना मान के चलना पड़ेगा कि पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति को मानना पड़ेगा आपको, कि 1 सेंटीमीटर में 5 व्यक्ति मान के चलना पड़ेगा। कि एक पैमाना मानना पड़ेगा, पैमाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे शो करेंगे तो हमारे पास 28 है, तो 30 तक मान के चलेंगे। तो 30 व्यक्ति के लिए हमें खींचना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति बराबर, अगर एक व्यक्ति बराबर, अगर हम मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति है, अगर हम मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है, तो हम मान सकते हैं कि उसमें हम मान के चलें कि 5 व्यक्ति बराबर अगर 1 सेंटीमीटर, अगर हम मान के ही चलते हैं कि 5 व्यक्ति बराबर अगर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 30 व्यक्ति के लिए कितने सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा? 5 से 30 में हम डिवाइड करेंगे तो 6 सेंटीमीटर हो रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो 6 सेंटीमीटर रेखा कहाँ पे है? 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 30, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इस पर डॉट करके आप खींच देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम खींचेंगे, ये पहला, ये 5 व्यक्ति के लिए हो गया, ये 10 व्यक्ति के लिए हो गया, ये 15 व्यक्ति के लिए हो गया, ये 20 व्यक्ति के लिए हो गया, ये 25 व्यक्ति के लिए हो गया, और ये 30 व्यक्ति के लिए हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे आप व्यक्ति, यहाँ पे आप लिखेंगे खरीदार, इधर तो आपका आ जाएगा खरीदार, और इधर जो आपका आएगा वो आएगा व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे जो आप लिखेंगे इस तरफ, इधर आप लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे आप, व्यक्तियों की संख्या को आप शो करेंगे, इधर हो जाएगा। क्योंकि दंड आलेख लिखने के लिए, जो खींचने के लिए आपको पैमाना मानना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ पे जो है ये कर लेंगे। यहाँ पे पहला हो गया आपका, यहाँ पे खरीदार यानी कि पुरुष, महिला, बालक बालिका आपको खींचना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपने लिख दिया पुरुष है तो M कर दिया आपने, महिला है तो यहाँ पे आपने W कर दिया, और यहाँ पे B कर दिया बॉयज़, और G यहाँ पे G कर दिया गर्ल्स। अब हमने स्तंभ खींचना है। स्तंभ किस प्रकार से खींचेंगे? जैसे कि यहाँ पे बालकों की संख्या कितनी है हमारे पास, बालकों की संख्या देखनी पड़ेगी कि
कि हमें बालकों की संख्या कितनी है। बालकों की संख्या हमें लेके चलनी पड़ेगी कि बालकों की संख्या हमारे पास कितनी है। तो सबसे पहले हम एम पे खींचेंगे। तो एम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने पुरुष में देखिए नोट किया था, एम मतलब पुरुष मेल, तो मेल की संख्या जो 15 है। तो यहाँ पे हम 15 कहाँ शो करेंगे, ये 15 शो करने के लिए हमारे पास ये है, यहाँ पे हम शो करेंगे 15। तो देखिए 15 को कैसे शो करेंगे, इस तरीके से, ये इस तरह से शो करेंगे 15 को। यहाँ एक छोटा सा स्तंभ खींच लेंगे आप, ये इस तरह से एक ऐसा खींच लेंगे आप, ये। तो हम देख रहे हैं कि जो है 15 है वो हमारा 15 यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 15। तो 15 के सीध पे जो हम एक आयताकार खींच देंगे। तो ये हमने एक आयताकार खींच दिया। और ठीक एम के सामने की एम यानी कि पुरुषों की संख्या 15 है तो 15 पे खींच दिया। उसके बाद है औरतों की संख्या। औरतों की संख्या देखिए कितना है, महिलाओं की संख्या है 28। तो 28 कहाँ पे होगा, 30 और 25 के बीच में, यानी कि 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम खींच देंगे 28, जस्ट देखिए थोड़ा सा ऐसा खींच देंगे हम, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से खींच देंगे, ये इस तरीके से हम एक दूसरा स्तंभ खींच देंगे। स्तंभ जो है बिल्कुल लगना चाहिए, स्तंभ टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्तंभ को सही ढंग से खींचना हुआ। एक स्तंभ हमने खींच दी। उसके बाद आता है बॉयज, बालक। बालक की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे बालकों की जो संख्या है, ये हमारे पास बालकों की संख्या जो है 5। तो 5 यानी कि सबसे कम है 5, या 5 वाले उस पर खींचना हमको। तो ये हम 5 यहाँ पे ले आएंगे, ये छोटा है, इस तरह से इसको हम 5 को ऐसे से खींच देंगे। तो ये हो जाएगा 5 को हमने इस तरीके से, 5 को हमने इस तरीके से खींच दिया है, इस तरीके से 5। अब ऐसे देखिए यहाँ पे 5 खींच गया। उसके बाद है गर्ल्स की संख्या है 12 कहाँ पे होगा, ये 15 और 10 के बीच, यानी कि 10 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 10 से जस्ट थोड़ा से ऊपर खींचेंगे हम। तो ये इस तरीके से खींच लेंगे। इस तरीके से इसको हम ऐसे खींच लेंगे। और 10 और 15 के बीच में, कि जस्ट 10 से थोड़ा सा ऊपर ऐसा खींच लेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये आपका दंडालेख बन गया। तो यानी कि प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं, आंकड़ों के प्रबंधन की जो है भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और उनके द्वारा हम आंकड़ों का कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे बारंबारता, इधर जो है बारंबारता बंटन के माध्यम से किया हमने, और इधर हमने दंड आलेख के माध्यम से किया। अब इसके पश्चात हमारे पास एक प्रश्न और उभर के आ रहा है। प्रश्न ये आ रखा है कि किसी फैक्ट्री के, ये प्रश्न है हमारे पास, ये प्रश्न है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्न है। यानी कि 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मतलब एक सप्ताह की मजदूरी रुपयों में दिया गया है। जैसे यहाँ पे है 830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, फिर 835, 836, 878, 840, 868, 890, 806, 840,
ये दिए गए हैं। इनका जो है हम यहाँ पे मिलान चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते हुए अंतराल, हमने जो यहाँ पे जो अंतराल लेनी है, उनकी जो हमें डिफरेंस लेनी है वो लेनी है जैसे 800 से 810। हमने 800 से 810 के बीच जो है उनके मिलान चिन्हों को लेने हैं। फिर 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनानी है। हमें एक वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता सारणी बनानी है। जैसे कि हमने इससे पहले बारंबारता सारणी बंटन बनाया था, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आइए चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, बारंबारता सारणी लेंगे। यहाँ पे बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी लेंगे एक, यहाँ पे एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा कि हमें फिर जैसे पहले बारंबारता बंटन बनाया था हमने, ऐसे ही यहाँ पे हमें वो खींचना पड़ेगा। ऐसे हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। फिर ऐसे नीचे भी जो है कॉलम, एक कॉलम खींचेंगे सारणी बनाते हुए। तो यहाँ पे जो है एक सारणी हमने जो है इधर भी खींची, इस तरह से खींचेंगे हम यहाँ पे। और यहाँ पे यहाँ से ये लाइन खींची, ये हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन हमने इस तरह से खींच के एक सारणी तैयार कर दिया। फिर हम यहाँ पे कॉलम खींचेंगे। कौन कौन सी चीज़ें दर्शानी है हमें यहाँ पे, उसको खींचेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल। सबसे पहले हमारे पास आएगा वर्ग अंतराल, यानी श्रमिकों के मजदूरियों का अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल आ जाएगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल खींचेंगे पहले सही से, हमने वर्ग अंतराल लिख देंगे। वर्ग अंतराल खींचा, उसके बाद फिर हम खींचेंगे बारंबारता, उनकी संख्या कितनी है। बारंबारता, बारंबारता खींचने के बाद हमारे पास आएगा मिलान चिन्ह। हमारे पास आएगा मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह आएगा, मिलान चिन्ह आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये खींचना पड़ेगा कि वर्गांतराल में जो हमने लेना है 800 से 810 वर्ग अंतराल लेंगे हम। 800 से 810, यानी कि 10-10 का अंतराल ले लेंगे। तो 10 अंतराल में यहाँ पे गिनना पड़ेगा हमें, इसकी संख्या कितनी है 800 से और 10 के बीच में संख्याएं कितनी है। जैसे देखिए यहाँ पे 830 से 800 लेकर 810 में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये 810 जो है दूसरे स्टेप में आएगा। 810 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 69 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं, ये कुछ नहीं आएगा। 860 भी नहीं आएगा, 832 भी नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएंगे। 845 भी नहीं आएंगे। 804 आएगा, एक आएगा 804, एक 808, दो, फिर 12 भी नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, 35, 36 भी नहीं, 78 भी नहीं आएगा, 840 भी नहीं आएगा, 868 भी नहीं आएगा, 890 भी नहीं आएगा, 806 आएगा, तीसरा आएगा, 840 भी नहीं आएगा। तो हमारे पास कितना है 1, 2, 3। तो 800 से लेकर 810 के बीच में बारंबारते आएंगे 3, हमने 3 लिख दिया, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लेंगे दूसरा जो है 810 से लेके 820, 810 से लेकर 820 में लेंगे। तो 810 से लेकर 820 में फिर गिनेंगे। यहाँ पे देखिए एक 810 आ जाएगा, एक,
फिर उसके बाद आएगा उसके बाद फिर जो है 820 नहीं आएगा, 860 भी नहीं आएगा, 832 भी नहीं आएगा, 833 भी नहीं आएगा, 55, 45, 810, इनमें से ये भी नहीं आएंगे। 812 एक ये आएगा, और उसके बाद फिर आएगा ये कुछ नहीं आएगा। ये तो यानी कि बोलने का मतलब यहाँ पे जो है 810 से लेकर 820 में आया, एक आया, और आया 2 आया, 2, तो केवल 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम, 2। उसके बाद फिर जो है 820 से 830, 820 से 830 के अंदर देखेंगे कौन कौन से आ रहा है। इसमें एक तो 820 ऑलरेडी आएगा, एक, और उसके बाद एक आएगा, एक 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 आएगा, केवल 820 में 30 में केवल एक आएगा। उसके बाद फिर जो है 840 से 850 में लेंगे, 840 से 850 के बीच कितने आ रहे हैं, तो 840 से लेकर नहीं 830 होगा, 830 से लेके 30 होगा ये, 830 से 840 के बीच कितने आ रहे हैं, ये हो जाएगा 830 से 30 के बाद 830 से 840 में आएगा। एक तो 830 स्वयं आएगा, एक ही आएगा, और एक आएगा 835, और उसके बाद फिर 835, फिर एक और है वो भी लिया जाएगा 835, फिर 836 भी लिया जाएगा, और उसके बाद 830 से 840, 832 लिया जाएगा, 833 लिया जाएगा। उसके बाद 840 को काउंट नहीं करेंगे हम, 835 आएगा, फिर 835 आएगा, और 836 आएगा एक, उसके बाद आएगा 840 काउंट नहीं होगा, ये हो जाएगा 840 की भी काउंट नहीं होगा, पर इतने ही होंगे। अब इसको देखेंगे, 1 2 2 2 2 2 3 4 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 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9, तो ये आएंगे, इसकी संख्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। और फिर जो है 840 से 850 लेंगे आप, 840 से 850 के बीच देखेंगे कितने आ रहे हैं, तो इसमें देखिए आएगा 840, एक ये आएगा 845, एक ये, और एक आएगा ये 2 2 2 2, उसके बाद 840 स्वयं आएंगे, और उसके बाद 840 स्वयं और 840 स्वयं, इतने आएंगे। इसमें हम गिनेंगे, फिर देखिए 840 से 850 के बीच में, 840 850 के बीच में कितना आ रहा है, इसमें होंगे एक 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 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 1 5,
5 आएंगे इसमें, हमने इसमें लिख दिया 5 लिख दिया। अब जो है 850 से और 60 के बीच, 50 से 860 के बीच आएंगे, कितने आएंगे? 850 से 860 के बीच में कितने आएंगे? तो यहाँ पे गिनेंगे हम, यहाँ पे गिनेंगे हम 60 के बीच, 860 तो स्वयं नहीं आएगा, एक ही आ जाएंगे, एक 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 ही आ रहा है, केवल एक आएगा, एक आएगा। उसके बाद फिर 860 से 870 के बीच, जरा कॉलम छोटा बन गया, हमसे जगह कम थी। 860 से 870 के बीच कितना आ रहा है? तो फिर यहाँ पे काउंट करेंगे 860 से लेकर 870 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे होगा 70 के बीच, तो एक तो ये आएगा, एक और एक 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 एक, दो 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 हो गया, दो 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 और एक, तीन, तीन, तो ये 3 आ रहा है, ये हो गया, 3 आ रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कॉलम को और आगे बढ़ा देंगे, इस कॉलम को हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं, बढ़ा के इसी को आगे बढ़ा के लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये इसको, ये हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, उसके बाद वाले वर्ग अंतराल, ये हो गया, आगे बढ़ा के हमने यहाँ पे लिख दी, वर्ग अंतराल हो गया। और ये बारंबारता हो गया, बारंबारता, ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। इसी को आगे हमने बढ़ा के लिख दिया। तो आगे जो है 870 से 880 हो गए। 870 से 880 में कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पे गिनेंगे हम, इसमें गिनेंगे 70 से 880 के बीच, 70 से 80 के बीच में 870 से 880 के बीच में एक ये आ रहा है 78, एक, उसके बाद एक, बस एक ही आ रहा है इसमें। उसके बाद 880 से 890, 880 से 890 के बीच में कितना हो रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे 890 तो आएगा नहीं स्वयं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है 885 आएगा, एक और एक, केवल एक आएगा। उसके बाद 890 से और 900 तक, 900 तक लेंगे। 890 से 900 तक के बीच कितने आ रहे हैं? एक का आएगा, एक, दो, तीन, तीन 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 तीन, एक, चार, ये हो गया। अब ये टोटल देखेंगे हम, जो बारंबारताओं की संख्या 30 है कि नहीं, ये गिन के भी देखेंगे। 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गया, 9 और 6 15, 5 20, 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 1 26, 26 से 4 30। बारंबारताओं की संख्या हमारा ठीक 30 आ रहा है। तो इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि हमारा ये जो हमने यहाँ से चुनाव किया है, बारंबारता वर्ग अंतराल का चुनाव, वो बिल्कुल सही हो गया, 30 आ रहा टोटल। अब हम यहाँ पे मिलान चिन्ह करेंगे। इस पे मिलान चिन्ह जैसे इजी है, इससे पहले भी बताया था हमने। 3 है, 3 में 1 2 3, 3 लाइन होगा। 2 में 1 2, 1 में 1 आएगा। 9 में 1 2 3 4 5 आएगा।
फिर 1 2 3 4 आ जाएगा। उसके बाद 5 में आ जाएगा 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 1 में 1 आएगा। 3 में 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3 3। इधर बारंबारता जो है 1 है तो 1 खींचेंगे, 1 में 1 खींचेंगे और 4 में 1 2 3 4 खींचेंगे। तो इस प्रकार हम जो है आंकड़ों का प्रबंधन को व्यवस्थित करने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो बारंबारता बंटन हो, चाहे वो दंड आलेख के द्वारा हो, चाहे वो वर्ग अंतराल करके जो है हम बारंबारता सारणी बनाएं, या फिर पाई चार्ट हो गया। अब एक पाई चार्ट रह गया, इस पाई चार्ट को हम दूसरे दिन क्लियर करेंगे। और इसके बाद इसी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसी क्वेश्चन पे आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन यही है, ये फैक्ट्री वाला 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी जो ये दिए गए हैं, क्वेश्चन आपका यही है, परंतु इसमें कुछ प्रश्न आपके लिए पूछे जा रहे हैं जो इस प्रकार से है। ग्रे कार्य में प्रश्न वही है और खाली इसमें से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं अलग से, कि प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से, प्रश्न नंबर 2 लिख दीजिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए, प्रश्न नंबर 2 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दंड आलेख, आयत चित्र का मतलब होता है कि आयत चित्र का दूसरा नाम है दंड आलेख। आप एक दंड आलेख खींचेंगे, जैसे हमने इससे पहले बताया था, उसी के आधारित आपने प्रश्नों को हल करना है। आयत चित्र मतलब दंड आलेख खींचना आपने और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, और साथ साथ दंड आलेख खींचने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न यह है कि किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? किस समूह में? 8 से लेकर 10 या 10 से लेकर 20 या 820 से लेकर 830 और 830 से लेकर 840, इस तरीके सो ऑन। इसमें जो है द नंबर ऑफ लेबरर, इसमें जो है मजदूरों की संख्या सबसे अधिक किस समूह में है? और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया कि कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं? किस समूह में श्रमिक सबसे आधा, यानी कि श्रमिक जो है 850 रुपये से अधिक अर्जित करते हैं, उनकी संख्या बतानी है। प्रश्न नंबर 3 है कि कितने श्रमिक 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप प्रश्न नंबर 2 के प्रश्नों को आप हल करेंगे, दिए गए प्रश्नों को। और अगर कहीं पे समस्यात्मक कठिनाई आती है, इस चैप्टर से संबंधित कोई चीज़ अगर समस्यात्मक आती है, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है कमेंट्स करें, बताइए क्या समस्याओं का निदान आपका जो है समाधान किया जाएगा। ओके, थैंक्स।